नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों गाय माता को हमारे सनातन धर्म में सबसे विशेष स्थान दिया गया है। कहा गया है कि गाय माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों गाय को कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीजें खिला देते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। क्या खिलाने से आपका भाग्य चमक सकता है, समस्त देवी देवताओं की आप पे कृपा प्राप्त हो, और क्या खिलाने से आपके नवग्रह की शांति बनी रहेगी। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसमें आपको गाय को जो चीज नहीं खिलाना चाहिए वो गलती आप कर देते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं वो सभी जब हम भोगने के बाद में जो आत्मा आखिरी में विश्राम करती है तो वो गौ माता के शरीर में आ जाती है, और यहीं से जब गौ माता के शरीर से जब मुक्ति मिलती है तब हमें नर्तन की प्राप्ति होती है। तो गाय माता का स्थान दोस्तों बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। माता इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि जब बच्चा जब शिशु रूप में होता है तो माँ के अलावा सिर्फ गाय का ही दूध ऐसा होता है जो बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है, सर्व पौष्टिक आहार होता है। बच्चा जो होता है माँ के बाद सिर्फ गाय का दूध ही पी सकता है और वही दूध उसको हजम हो सकता है। तो इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स हैं आज मैं आपको देने वाला हूं जिसे आप जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें। गाय माता को यदि आप खाना देते हैं तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि कभी भी गाय माता को अगर आप रोटी दे रहे हैं तो रोटी हमेशा आपको ताजी रोटी देनी है, आपको बासी रोटी नहीं देनी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग गाय माता के लिए खाना निकालते हैं जिसे अग्रासन कहा जाता है, तो गाय नहीं मिलती है तो उसको क्या करते हैं, वो दूसरे दिन खिला देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि वो खाना जो बासा हो जाता है, और वो जब हम गाय माता को देते हैं तो ये गौ माता का और साथ ही साथ समस्त देवी देवताओं का अपमान कहलाता है। तो आप उस गाय को, उस अनाज को या उस रोटी को किसी और जीव जंतु को दे दें, लेकिन गाय माता को भूल कर भी ना दें। इससे सभी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और जिंदगी में बिना वजह ही परेशानी आने लगती है। अब दूसरी चीज दोस्तों कि गाय माता को कभी भी आपको दूध नहीं पिलाना चाहिए। भूल कर भी कभी गाय माता को कुछ भी दूध ना दे। आप दही युक्त चावल दे सकते हैं, दही के साथ में चावल गाय माता को खिला सकते हैं, लेकिन दूध नहीं दे कभी भी। अब एक बात दोस्तों कि अगर आप लोग जो आपके घर में खाना बनता है उसमें से एक रोटी में जो भी आपके दाल चावल सब्जी जो भी है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मिला करके आप गाय माता को खिलाते हैं तो इससे पितृ देवता का और साथ में समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये डेली यदि आप खिलाते हैं, हमारे सनातन धर्म में गाय माता को जो पहली रोटी और खाना दिया जाता है उसे अग्रासन कहा जाता है। इससे समस्त ग्रहों की शांति होती है। अब मैं दोस्तों आपको 9 ग्रहों को शांत करने का एक उपाय बता रहा हूं। आप इस प्रयोग को नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। अगर ये प्रयोग आप डेली करते हैं, कहा जाता है कि हमारे हाथों में हमारे जीवन की रेखाएं होती हैं। तो आपको जो दोस्तों क्या करना है कि आपको रविवार के दिन, अगर रविवार के दिन आप प्रयोग शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले दिन क्या करना है, आपको शहद, जो शहद होता है उसको हाथ में आपको जितना आप क्वांटिटी में लगा सके शहद लगा लें और ये ले जाकर के गाय माता को चटा सकते हैं। तो इससे जब गाय माता आपका हाथ जब पंजा अपनी जीभ से आपका जो चाटेंगे हाथ, तो इससे आपकी सारी भाग्य की रेखाएं खुल जाएंगी। आपकी जिंदगी में जो परेशानी है 9 ग्रहों की वो शांत हो जाएगी। सोमवार के दिन आप यही प्रयोग कर सकते हैं। आपको चीनी लेनी है, आप चीनी हाथ में रखेंगे और चीनी आपको गाय माता को चटानी है। इससे सोम ग्रह यानी कि चंद्र ग्रह आपका शांत हो जाएगा। पहले दिन जब आप प्रयोग करेंगे इससे सूर्य ग्रह की शांति होगी। और सूर्य जो होते हैं हमारी जिंदगी में मान प्रतिष्ठा सम्मान धन संबंधित सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। चंद्र जो होते हैं वो मन का कारक होते हैं। हमारा मन यहां वहां भटकता है तो हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो चंद्र आपका कंट्रोल होगा तो आपकी जिंदगी में आप हर कार्य को निर्णय आसानी से ले पाएंगे। अब मंगलवार के दिन दोस्तों मंगल यदि रुष्ट हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित परेशानियां आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहेंगी। आप खुद का घर लेना चाहते हैं तो वो आप नहीं ले पाएंगे। तो मंगल ग्रह के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको सुबह के टाइम में आपको गुड़ लेना है। आप जितनी मात्रा में ले सकते हैं गुड़ को आप क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे। आपको ऐसे रखना है कि गाय माता उसको चाट करके खाएं, क्योंकि जब उनकी जीभ आपके हाथ में जब पड़ेगी तो आपकी जो बंद रेखा है, जो दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। मंगल ग्रह की आपकी जिंदगी में शांति हो जाएगी।
तो आपको मंगलवार के दिन क्या करना है, आपको गुड़ लेना है, जितनी मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा करें कि थोड़ा सा लिक्विड बना करके और हाथ में रखें और गाय माता को चटाएं कि गाय माता उसको चाटे, उनकी जीभ की रगड़ आपकी हथेलियों में पड़े। और यह प्रयोग आपको सीधे हाथ में ही करना है, सीधी हाथ की हथेली में, आपको उल्टे हाथ की हथेली में भूल के भी नहीं करना है इस प्रयोग को। अब दोस्तों आप तीसरा उपाय बुधवार के दिन जो कर सकते हैं, उसमें आपको मूंग की दाल लेनी है। अगर दोस्तों कहा जाता है कि बुधवार के दिन ये गाय को हरा चारा खिलाया जाए तो बुध ग्रह की शांति होती है, और बुध ग्रह यदि शांत रहते हैं जिंदगी में तो धन की आवक प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। तो बुधवार के दिन कोई प्रयोग करें ना करें, लेकिन आप हरा चारा गाय को अवश्य खिलाएं, बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। आप बुधवार के दिन यदि ग्रह शांति का हाथ वाला प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आपको मूंग की दाल लेनी है। मूंग के जो दाने होते हैं वो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लें, उसको आप रात में भिगो दें, भिगोने के बाद में इसको पीस लें और उसको हाथ में रख लें। आप इस चीज को आप गाय को चटा दें, और जब गाय आपकी हथेली चाटे इस टाइप से आपको खिलाना है। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की शांति करना है आपको, तो गुरु ग्रह की शांति के लिए आपको क्या करना है, आपको हल्दी, थोड़ा सा आटा लेना है। आपको आटा को लगाना नहीं है, आपको पानी नहीं डालना है। आटे में आपको 2-3 चुटकी हल्दी मिला लेनी है, सूखे आटे में ही, और उसको हथेली में रख के आपको गुरुवार के दिन गाय माता को चटाएंगे। इससे आपके गुरु बृहस्पति शांत होंगे, और गुरु बृहस्पति जो है श्री हरि नारायण का दिन माना गया है, तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और गुरु बृहस्पति शांत रहेंगे, घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। किसी भी कार्य में कोई अड़चन आ रही है तो बुध दूर हो जाती है। तो गुरुवार के दिन आपको क्या, आटा लेना है, पिसा हुआ आटा लेंगे, उसमें 2-3 चुटकी आप हल्दी मिला लेंगे दोस्तों। लेकिन इसमें आप याद रहे कि आप कोई भी ये उपाय करेंगे तो इसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान दें, क्योंकि आप ये सिर्फ गाय माता को नहीं खिला रहे हैं, आप 9 ग्रह की शांति, साथ में समस्त देवी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं। तो सावधानी इसमें यह रखनी है कि आपको सफाई का विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह की यदि आप शांति चाहते हैं। शुक्र दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं कि शुक्र ग्रह की शांति बहुत जरूरी है। तो यदि आप कर सकें तो आपको मिश्री लेनी है। मिश्री जो होती है इसको आपको पीस लेना है, आपको पाउडर बना लेना है इसका। मिश्री लेंगे दोस्तों तो इसको पाउडर बना करके आपको सीधी हथेली में आपने रख लेना है, और सीधी हथेली में रख करके आपको गाय को खिला देना है। और हो सके तो इसमें आप 1 इलायची रख लें। इलायची आप पीस कर भी कर सकते हैं और आप साबुत भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर आप साबुत खिला रहे हैं तो इलायची हरी होनी चाहिए और एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। 1 इलायची रख लें और मिश्री का पाउडर, ये गाय माता को चटाएं। शनिवार के दिन यही प्रयोग आप उड़द की दाल से कर सकते हैं या फिर काली तिल से कर सकते हैं। आपको उड़द की दाल लेनी है और उड़द की दाल को आपको भिगो देना है, और साथ में जब आप उड़द की दाल के साथ में आप तिली रख लेंगे, काली तिल्ली जो होती है, ये चीजें रख के गाय माता को खिला दें हाथ से। इससे सभी ग्रह आपके शांत हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है वो खत्म हो जाएगी। बुधवार के दिन दोस्तों गौ माता को आप जरूर ये काम करें कि हरा चारा हर बुधवार के दिन खिलाएं। इससे बहुत शांति होती है घर में, धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। और गाय माता का हमेशा सम्मान करें दोस्तों, और हो सके तो थोड़ी सी क्वांटिटी में दोस्तों एक गोबर, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि माता लक्ष्मी का जो वास होता है वो गाय के गोबर में ही होता है। तो अपनी मेन डोर जो होगी आपकी, वहां पे थोड़ी सी जगह में आप गोबर जरूर लिपा करें। इससे माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। और कहा जाता है गाय की जो पूंछ होती है उसका सबसे निचला हिस्सा होता है, जहां पर गाय की पूंछ की जटाएं होती हैं, वहां पर हनुमान जी का वास होता है। तो आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप अपना 3 बार गाय की पूंछ से झाड़ा लगा लें। इससे कहा जाता है कि नजर दोष है या हाय है, बद्दुआ है, या किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो ये शरीर से निकल जाती है। तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप गाय की पूंछ से थोड़ा सा झाड़ा जरूर लगा लिया करें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी इसका झाड़ा जरूर लगाएं। इससे हमेशा आपकी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपकी जिंदगी से दूर रहेंगी। तो ये थी दोस्तों गाय के विषय में कुछ खास जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।